एवरीवन। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ये जीएनएम फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। तो वाइटल साइन हम आज पढ़ेंगे। वाइटल साइन जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वाइटल साइन होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे है सबसे पहले कि वाइटल साइन। तो वाइटल साइन और कॉर्डिनल साइन, वाइटल साइन को कॉर्डिनल साइन भी कहते हैं। तो चलिए इसमें चार चीजें वाइटल साइन में होता है: बॉडी का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ये चार चीजें वाइटल साइन होती हैं। ओके, इन चार चीजों को ही वाइटल साइन कहते हैं। इसमें वाइटल साइन का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो हम देख लेते हैं। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ वाइटल साइन इज, ये सारी चीजें हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं। एक ह्यूमन का नॉर्मल जो पल्स रेट होना चाहिए वो है 72 to 80 पल्स पर मिनट। तो इतना 72 to 80 पल्स पर मिनट होना चाहिए, ये नॉर्मल वैल्यू है पल्स का। ओके, टेम्परेचर जो होना चाहिए 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर हम फॉरेनहाइट में मापते हैं बॉडी का टेम्परेचर तो नॉर्मल वैल्यू होगी 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। एंड अगर सेल्सियस में मापते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, तो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा। रेस्पिरेशन होगा 16 to 20 बीट पर मिनट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू होगा 120/80 mm of Hg। तो ये सारी चीजें नॉर्मल थी, नॉर्मल वैल्यू हमने देख लिया। अब हम इसमें देखते हैं बॉडी टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा टेम्परेचर। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, उसके बाद पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे कि ये होता क्या है। ओके, बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है कि बॉडी से जो हीट प्रोड्यूस होता है एंड हीट लॉस्ट होता है उसी को बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। बॉडी टेम्परेचर जो होता है ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है इसमें कोर टेम्परेचर, सेकेंड है सरफेस टेम्परेचर। तो ये टू टाइप्स का टेम्परेचर हो गया, फर्स्ट कोर टेम्परेचर, सेकेंड सरफेस टेम्परेचर। तो इसमें हम देख लेते हैं कोर टेम्परेचर क्या होता है, देन देखेंगे सरफेस टेम्परेचर क्या होता है। तो कोर टेम्परेचर मींस कि बॉडी के डीप टिश्यू के टेम्परेचर को कोर टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि जो अंदर का टिश्यू होता है उसका हम टेम्परेचर लेते हैं तो उसको कोर टेम्परेचर कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, कोर टेम्परेचर का एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें क्रेनियल कैविटी, सेकेंड एब्डोमिनल कैविटी। क्रेनियल कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी ये दोनों कोर टेम्परेचर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें सरफेस टेम्परेचर की, सरफेस टेम्परेचर क्या होता है, तो सरफेस टेम्परेचर मींस कि जो बॉडी का स्किन होता है, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है या फिर फैट होता है जो, उसका टेम्परेचर ही सरफेस टेम्परेचर कहलाता है। ओके, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो टू मैकेनिज्म के थ्रू ये रेगुलेट होता है, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको दो मैकेनिज्म्स रेगुलेट करते हैं। तो वो मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट मैकेनिज्म है यहाँ पे थर्मोजेनेसिस। तो थर्मोजेनेसिस जो है केमिकल रेगुलेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। ओके, तो इस जो थर्मोजेनेसिस होता है, जो केमिकल रेगुलेशन के थ्रू जो बॉडी हीट प्रोड्यूस होता है उसको ये रेगुलेट करता है, थर्मोजेनेसिस। सेकेंड है थर्मोसिस, जो कि फिजिकल रेगुलेशन बाय लॉस ऑफ हीट, जो बॉडी का हीट लॉस होता है उसको ये रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट इन द बॉडी, यानी कि कैसे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये हम देख लेते हैं वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट इन द बॉडी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब ऑक्सीडेशन होगा फूड का तब भी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, इन सारी चीजों का, प्रोटीन, फैट एंड कार्बो का मेटाबॉलिज्म जब होगा तब भी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें 4 कैलोरीज मिलता है बॉडी को। 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 4 ग्राम उसमें कैलोरीज मिलती है बॉडी को। 1 ग्राम फैट लेते हैं तो बॉडी को 9 कैलोरीज मिलता है। तो इससे बॉडी हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा। सेकेंड पॉइंट इसमें है कि एक्सरसाइज के थ्रू, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें गर्मी होता है, पसीना होता है, तो वो भी एक हीट प्रोड्यूस होता है बॉडी से। थर्ड पॉइंट है इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस,
फोर्थ पॉइंट है हार्मोनल इफेक्ट्स। फिफ्थ पॉइंट है चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ओके, जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज होता है, यानी कि जो मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मी का मौसम है तो बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। सिक्स पॉइंट है डिजीज कंडीशन, लाइक फीवर होता है या फिर अदर डिजीज होता है कोई जिसमें कि टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, जैसे कि फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एक डिजीज कंडीशन भी हो जाएगा जिसमें बॉडी हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया कि बॉडी हीट प्रोड्यूस कैसे करता है, ये पॉइंट्स हमने देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वे ऑफ लूजिंग हीट फ्रॉम द बॉडी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है थ्रू द स्किन, सेकंड पॉइंट है थ्रू द किडनी, थर्ड पॉइंट है थ्रू द लंग्स एंड फोर्थ पॉइंट है थ्रू द बॉवेल यानी कि इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नॉर्मल वेरिएशन इन द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर में अंतर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर हम कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है टाइम ऑफ द बॉडी, सेकंड पॉइंट है टाइम ऑफ द माउथ, थर्ड पॉइंट है एज ऑफ द पर्सन एंड फोर्थ पॉइंट है पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द टेम्परेचर इज टेकन, यानी कि कहाँ से, यानी कि बॉडी में हम कहाँ से कौन कौन से पार्ट से हम टेम्परेचर ले सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट से टेम्परेचर ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ओरली, सेकेंड पॉइंट है एक्सिलरी, थर्ड पॉइंट है रेक्टम, यानी कि 3 जगह से टेम्परेचर ले सकते हैं, जबकि इन तीनों का टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि ओरल टेम्परेचर लेंगे तो वो टेम्परेचर अलग होगा, एक्सिलरी टेम्परेचर अलग होता है और रेक्टम का टेम्परेचर अलग होता है। तो वो हम देख लेते हैं कि कितना कितना टेम्परेचर होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं ओरली कितना होगा। ओरली, तो ओरली जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होगा। अगर सेल्सियस में मापते हैं तो वो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये ओरली टेम्परेचर हो जाएगा नॉर्मल। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सिलरी। तो एक्सिलरी टेम्परेचर कितना, एक्सिलरी मीन्स की आर्मपिट से, ओके, जो आर्मपिट होता है उसमें से जो टेम्परेचर लेते हैं वो होता है 97.6 डिग्री फॉरेनहाइट। सेल्सियस में होता है 36.4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक्सिलरी टेम्परेचर है ये ओरल टेम्परेचर से कम है, फॉरेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। तो ये कम इसलिए होता है कि जो हमारा आर्मपिट होता है वो हमेशा वहां पे मॉइस्ट बना रहता है, यानी कि वहां पे नमी बनी रहती है, वहां पे पसीना होता रहता है आर्मपिट में। तो हम वहां से टेम्परेचर जब लेते हैं तो थोड़ा कम टेम्परेचर होता है वहां पे, आर्मपिट का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है ओरल के हिसाब से। ओके, ओरल जो टेम्परेचर लेते हैं यानी कि माउथ के थ्रू जो टेम्परेचर लेते हैं हम, तो उसके हिसाब से जो आर्मपिट का टेम्परेचर होता है वो कम होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि जब रेक्टम का टेम्परेचर लेते हैं तो वो कितना होता है 99.6 डिग्री फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस में होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेक्टम का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, यानी कि आर्मपिट का सबसे कम है। तो आर्मपिट का मैंने बता दिया क्यों कम होता है, ओरल से भी ज्यादा है रेक्टम का। तो रेक्टम का इसलिए ज्यादा होता है कि रेक्टम में हीट जो होता है वो ज्यादा होता है, तो वहां से अगर टेम्परेचर लेते हैं तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा आता है। तो ये माउथ से तो नॉर्मल टेम्परेचर हम कहीं भी जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास से जाते हैं तो डॉक्टर ज्यादातर माउथ से ही टेम्परेचर लेते हैं। तो आर्मपिट में टेम्परेचर भी लिया जाता है, रेक्टम से भी लिया जाता है। तो ये आर्मपिट से क्यों लिया जाता है, रेक्टम से क्यों लिया जाता है, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। मैं आगे बताऊंगी कि रेक्टम से टेम्परेचर लेने की जरूरत क्यों पड़ती है और आर्मपिट से लेने की। नॉर्मल जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी कभी आर्मपिट से भी टेम्परेचर ले लेते हैं, बट रेक्टम से तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस में रेक्टम से भी टेम्परेचर लिया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगी क्यों लिया जाता है। ये फोर्थ पॉइंट था ना हमारा, ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा एक्सरसाइज, सिक्स पॉइंट हो जाएगा फास्टिंग, 7th पॉइंट हो जाएगा इमोशंस एंड 8th पॉइंट हो जाएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं थर्मोमीटर, यानी कि जो टेम्परेचर लेते हैं हम वो थर्मोमीटर से ही लिया जाता है। तो थर्मोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं ये हम देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में आता है कि टाइप ऑफ थर्मोमीटर, ये एग्जाम में आता है। तो थर्मोमीटर का टाइप हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो ये वाइटल साइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल एग्जाम में ये वाइटल साइन आता ही आता है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ थर्मोमीटर। ये है थर्मोमीटर। तो नॉर्मली जो लोग बोलते हैं वो कहते हैं थर्मामीटर, जबकि इसको थर्मामीटर नहीं थर्मोमीटर इसका नाम है, थर्मोमीटर कहते हैं। ओके,
तो ये थर्मोमीटर 5 टाइप्स का होता है, जिसमें कि फर्स्ट है ग्लास और क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ग्लास और क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसे कि पहले के डॉक्टरों को देखा होगा आपने, या फिर अभी भी बहुत लोगों के पास ऐसा है, जो एक ग्लास टाइप जिसमें अंदर मरकरी भरी होती है, जैसे कि एक पतला सा होता है, वो कांच का होता है, तो वो होता है ग्लास और क्लिनिकल थर्मोमीटर। यहाँ पे लिखा भी है ग्लास और क्लिनिकल थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर कह लीजिए या फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर कह लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर जो है आजकल हर घर में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर शायद आपके पास भी होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि वही होता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। ओके, इसमें बटन दबाओ और ऑन ऑफ करने का बटन होता है उसमें। ओके, तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है इसमें टिम्पैनिक थर्मोमीटर। फोर्थ पॉइंट है डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर, यानी कि जो ये डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर है, इसको यूज करके, जैसे कि हमने टेम्परेचर ले लिया और इसको फिर फेंक दिया, जब दोबारा किसी और पेशेंट को यूज नहीं कर सकते हैं। लास्ट इसमें है केमिकल डॉट थर्मोमीटर। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स हैं, यानी कि 5 टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं। इसमें पार्ट ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है बल्ब और सेकंड है स्टेम। तो ये 2 पार्ट्स होते हैं थर्मोमीटर के। ये कंप्लीट हो गया थर्मोमीटर। तो आज का जो टॉपिक था वाइटल साइन, वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।